चलिए इस रहस्य को समझते हैं। गुजरात की इस मशहूर समाधि से प्रलय की एक बेहद खौफनाक भविष्यवाणी जुड़ी है। लोगों का मानना है कि जिस दिन ये दोनों समाधियां आपस में टकराएंगी, बस उसी दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि तोरल की समाधि हर साल एक तिल और जैसल की समाधि एक जौ जितनी खिसकती है। आखिर जैसल और तोरल थे कौन? इस कहानी की शुरुआत असल में एक बेहद खूंखार डाकू से होती है। एक तरफ कच्छ का बेरहम डाकू जैसल और दूसरी तरफ एकदम शांत, गहरी, आध्यात्मिक ऊर्जा वाली संत सती तोरल। जैसल ने अनगिनत कत्ल किए, जानवरों को मारा और अपनी सगी बहन और भांजे को भी बेरहमी से मार डाला। भाभी के ताने सुनकर जैसल काठियावाड़ा से 3 अनमोल चीजें चुराने निकल पड़ा। तोरी घोड़ी, मशहूर तलवार और सती तोरल। सत्संग के दौरान उसने अंधेरे में घोड़ी चुराई, जबकि एक कील उसके अपने ही हाथ के आर पार हो गई थी। तोरल की उच्च आध्यात्मिक स्थिति को समझते हुए उनके पति ने मुस्कुराते हुए उन्हें इस खूंखार डाकू को सौंप दिया। कच्छ लौटते समय समुद्र में आए भयानक तूफान ने निडर जैसल को पहली बार मौत के खौफ से डरा दिया। हैरानी देखिए, मौत के डर से वो खूंखार डाकू कांप रहा था, लेकिन सती तोरल एकदम शांत और अडिग थी। यहीं तो रावल ने जैसल को पाप कबूलने को कहा और इसी पल मशहूर लोकगीत पाप तारो प्रकाश का जन्म हुआ। जैसल ने पूरी तरह हार मानकर कबूल किया कि उसके पाप इंसान के सिर के बालों जितने अनगिनत हैं। इस गहरे पश्चाताप ने उसे तुरंत बदल दिया। उसने सती तोरल से खुद को अपना शिष्य बनाने की विनती की। अब डाकू से संत बना जैसल अंजार में कपड़े धोते हुए चुपचाप लोगों के ताने और गालियां सह रहा था। तोरल की आध्यात्मिक शक्ति इतनी अद्भुत थी कि सधीर सेठ जैसे पापी भी उनके तेज से डरकर भक्त बन गए। एक चुनौती मिलने पर जैसल ने पत्थर के नंदी को घास खिलाई, जिसके बाद उनका सारा सांसारिक मोह टूट गया। इसके बाद जैसल ने जीवित समाधि ले ली। सती तोरल ने भी उनके बिल्कुल पास ही अपनी समाधि ले ली। आज भी यहाँ कई चमत्कारों की खबरें आती हैं, जैसे एक गूंगे इंसान का सपने के बाद अचानक बोलने लगना। इसका सबसे बड़ा सबूत गुजरात का विनाशकारी भूकंप था। सब कुछ ढह गया, पर ये दोनों समाधियां बिल्कुल सुरक्षित रहीं। ये समझना जरूरी है कि ये कोई प्रेम कहानी नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य का एक बेहद पवित्र रिश्ता था। जैसल की असली जीत किसी से लड़ना नहीं, बल्कि अपनी बुराइयों को मिटाना था। क्या सबसे बड़ी जीत यही है?